जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हो, इंसानियत रास्ता भटक चुकी हो, जगह जगह जुल्म हो, और फिर अचानक एक ऐसी रोशनी उतरे जो न सिर्फ उस जमाने को बल्कि आने वाली तमाम नस्लों को रोशन कर दे। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह रोशनी कौन थी? हाँ, वह रोशनी, वह रहमत, वह रहबर हमारे प्यारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। और आज हम उस मुबारक पैदाइश का जिक्र करेंगे जो न सिर्फ उस वक्त के अरब के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई। हुजूर की पैदाइश से पहले का जमाना जाहिलियत का दौर कहा जाता है। लोग अल्लाह को भूल चुके थे, जगह जगह बुत परस्ती थी, औरतों का कोई दर्जा न था, गरीबों पर जुल्म, कमजोरों पर सितम, अमीरों की शान व शौकत और कबीलों की जंगों में ही जिंदगी गुजरती थी। यानी दुनिया को एक रहबर की सख्त जरूरत थी। फिर आया वह मुबारक लम्हा, 12 रब्बीउल अव्वल की सुबह मक्का मुकर्रमा की जमीन पर आमुल फील हाथी वाले साल में हुजूर की पैदाइश हुई। उस वक़्त के लोग यह भी नहीं जानते थे कि यह बच्चा वही होगा जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। इतिहास और सीरत की किताबों में आता है कि जब हुजूर पैदा हुए तो फारस के कसर ए किसरा महल के 14 बुर्ज गिर गए। सदियों से जल रही आग जो मजदहबियों के मंदिर में थी बुझ गई। बहरे झील का पानी सूख गया। आसमान में ऐसी रोशनी नजर आई जो शाम सीरिया के महलों तक दिखाई दी। ये सब इशारे थे कि कोई अजीम शख्सियत दुनिया में आने वाली है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। उस दौर में यह नाम बहुत कम सुनने में आता था। लोगों ने हैरानी से पूछा, यह नाम क्यों रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि आसमान और जमीन में इंसान और फरिश्ते सब इस बच्चे की तारीफ करें। और वाकई आज पूरी दुनिया मोहम्मद का नाम लेकर रहमतों की दुआ मांगती है। भाइयों और बहनों, हुजूर की पैदाइश का वाकया सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है। यह हमको यह बताता है कि जब अंधेरा हद से बढ़ जाए तो अल्लाह अपनी रोशनी भेजता है। जब इंसानियत डगमगाने लगे तो अल्लाह एक रहबर भेजता है, और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो रहमत की बारिश होती है। आज भी अगर दुनिया परेशानी, नफरत और जुल्म से भर चुकी है तो याद रखिए, हुजूर की सीरत, उनकी तालीमात आज भी वही रोशनी है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। सोचिए, जिस बच्चे की पैदाइश पर आसमान से रोशनी उतरी हो, जिसकी आमद पर सदियों पुरानी आग बुझ गई हो, उसका बचपन कैसा होगा? क्या वह भी आम बच्चों जैसा होगा या फिर उसमें कुछ खास अल्लाह की निशानियां होंगी? हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। यानी आप जब पैदा हुए तो यतीम थे, लेकिन यह अल्लाह की हिकमत थी ताकि पूरी दुनिया जान ले कि यह शख्सियत किसी माल दौलत या वंश पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की मदद और रहमत पर कायम होगी। आपकी वालिदा आमिना बीबी ने आपको बेहद मोहब्बत से पाला। सीरत की किताबों में आता है कि जब वह आपको देखती तो कहती, मेरे बेटे की आंखों में एक नूर है जो किसी और बच्चे में नहीं। अरब का रिवाज था कि बच्चों को सहरा गांव में दूध पिलाने के लिए भेजा जाता ताकि वह ताजी हवा और साफ माहौल में पले। हुजूर को भी दूध पिलाने वाली मिली हलीमा सादिया रजी। अब चमत्कार देखिए, हलीमा जब आपको लेने आई तो उनका ऊंट कमजोर था और काफिला सबसे पीछे रह जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको अपनी गोद में लिया, उनके ऊंट में ऐसी ताकत आई कि वह सबसे आगे निकल गया। उनके घर में गरीबी थी, बकरियां दूध नहीं देती थीं। लेकिन जिस दिन से हुजूर उनकी गोद में आए, घर की हर बकरी दूध से भरने लगी। हलीमा बीबी कहती, यह बच्चा सिर्फ मेरे घर में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी बरकत ले आया। हुजूर बचपन से ही बहुत अलग थे। कभी झूठ न बोलते, कभी लड़ाई झगड़े में न पड़ते, हमेशा लोगों की मदद करते। बचपन में ही लोग कहते, यह बच्चा सच्चा और अमानतदार है। एक मशहूर वाकया आता है जिसे शक-ए-सदर कहते हैं। एक दिन आप बच्चे थे और दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आपका सीना खोला और आपका दिल निकाला। उन्होंने उस दिल को साफ किया और कहा, यह वही दिल है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनेगा। उसके बाद आपको कोई डर या बुराई छू भी नहीं सकी।
हुजूर जब सिर्फ 6 साल के थे तो आपकी वालिदा आमिना भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। अब आप बिल्कुल तन्हा हो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पाला, फिर उनके इंतकाल के बाद चचा अब्बू तालिब ने आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। यहां से हमें सबकत मिलता है कि चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, अल्लाह अपने नबी को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। भाइयों और बहनों, हुजूर का बचपन हमको यह सिखाता है कि गरीबी और तन्हाई भी इंसान को रोक नहीं सकती अगर अल्लाह का साथ हो। जिस इंसान के दिल में नूर हो उसकी पहचान बचपन से ही हो जाती है। औरत हलीमा सादिया की गोद में जो बरकत आई वह हमें यह बताती है कि हुजूर की जिंदगी रहमत और बरकत का पैगाम है। आज अगर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे हालात मुश्किल हैं, तो याद रखिए हमारे नबी भी यतीम थे, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रही। अगर हम भी उनका सहारा लें तो अल्लाह हमें भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कभी सोचा है कि एक नौजवान अगर झूठ, फरेब और गलत रास्तों से बचे और सिर्फ सच्चाई, भरोसा और इंसाफ की मिसाल बने तो लोग उसे क्या कहेंगे? उस दौर में लोग जहां झूठ को हुनर समझते थे, वहां एक शख्स ऐसा था जिसे सब कहते थे अल अमीन, सबसे भरोसेमंद, और अस सादिक, सबसे सच्चा। वह शख्सियत हमारे प्यारे हुजूर थे। हुजूर बचपन से ही सच्चाई और शराफत की मिसाल थे। जवानी में जब अरब का नौजवान फजुल खेलकूद, शराब और बुरी आदतों में डूबा हुआ था, हुजूर ने हमेशा अपने आप को इन बुराइयों से बचाए रखा। लोग कहते थे मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं करते। हुजूर की सच्चाई और अमानतदारी ऐसी थी कि अगर किसी ने अपनी अमानत, सोना, चांदी, सामान आपको सौंपा तो आपने हमेशा सही सलामत लौटा दिया। कोई झगड़ा होता तो लोग कहते मोहम्मद को बुलाओ, वही सही फैसला करेंगे। इसलिए पूरी मक्का आपको अल अमीन, भरोसेमंद, और अस सादिक, सच्चा कहकर पुकारती थी। काबा की दीवारें टूट चुकी थीं और कबीलों ने मिलकर उसकी तामीर की, लेकिन जब हजरे अस्वद, काले पत्थर, को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो कबीले आपस में लड़ पड़े। हर कबीला चाहता था कि यह इज्जत हमें मिले। मामला इतना बढ़ा कि खून खराबे का खतरा था। फिर सब ने तय किया जो भी सबसे पहले काबा के दरवाजे से दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और देखिए अल्लाह की तदबीर, सबसे पहले दाखिल हुए हुजूर। लोगों ने खुशी से कहा यह तो अल अमीन है, इनका फैसला सबको मंजूर होगा। आपने हिकमत से काम लिया। आपने एक कपड़ा लिया, उस पर हजरे अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार से कपड़े का कोना पकड़ा लिया। सबने मिलकर पत्थर उठाया और फिर आपने अपने हाथों से उसे उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा फसाद आपकी हिकमत और इंसाफ से शांति में बदल गया। आप नौजवानी में तिजारत, व्यापार किया करते थे, लेकिन आपकी तिजारत आम व्यापारियों जैसी न थी। लोग धोखा देते थे, आप सच्चाई दिखाते थे। लोग वजन कम करके बेचते थे, आप पूरा तोलते थे। लोग लालच से माल बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, आप सच्ची बातें करते थे। नतीजा यह हुआ कि हर कोई आपके साथ व्यापार करना चाहता था। आपकी तिजारत में बरकत थी क्योंकि उसमें झूठ और धोखा न था। आपकी सच्चाई और अमानतदारी से मुतासिर होकर मक्का की मशहूर औरत हजरत खदीजा रजिपन ने आपको अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजा। जब उनका नौकर मयसरा आपके साथ गया और वापस आया तो उसने कहा मैंने मोहम्मद जैसा सच्चा और नेक इंसान कभी नहीं देखा। फिर अल्लाह की मर्जी से हजरत खदीजा रजितियो ने आपसे निकाह किया। यह शादी न सिर्फ मोहब्बत और भरोसे पर कायम थी, बल्कि आगे चलकर इस्लाम के सफर में सबसे बड़ी ताकत बनी। भाइयों और बहनों, हुजूर की जवानी हमको यह सिखाती है कि सच्चाई और भरोसा कभी पुराना नहीं होता। अगर पूरी दुनिया झूठ और फरेब में डूबी हो, तब भी एक सच्चा इंसान सबके लिए मिसाल बन सकता है। अमानतदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर हम चाहते हैं कि लोग हम पर भरोसा करें, तो हमें भी अपने नबी की तरह अल अमीन और अस सादिक बनना होगा। जरा सोचिए, एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी सच्चाई, अमानत और इंसाफ में गुजारी हो, जो हमेशा सोच में डूबा रहता हो कि इंसानियत क्यों भटक रही है और दुनिया क्यों अंधेरों में है,
फिर अचानक एक दिन पहाड़ की तन्हाई में फरिश्ते से उसकी मुलाकात हो और पूरी दुनिया बदल जाए। हाँ, यही वह लम्हा था जब मोहम्मद नबी मुस्तफ़ा बने। हुजूर अक्सर मक्का से कुछ दूर गहारे हिरा की गुफा में जाते। वहां वह अकेले बैठकर इंसानियत की हालत पर गौर करते, बुत परस्ती और जुल्म से दुखी होते, अल्लाह की तलाश में इबादत करते। उनकी यह तन्हाई की रातें अल्लाह की तरफ से तैयारी थीं ताकि वह नबूवत का बोझ उठाने के काबिल हो जाए। एक रात जब वह गहारे हिरा में थे, अचानक फरिश्ता जिब्रील पास नजर आए। उन्होंने हुजूर को मजबूती से पकड़कर कहा, इकरा, पढ़ो। हुजूर घबराकर बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फरिश्ते ने फिर कहा, इकरा, और फिर तीसरी बार कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये थी पहली वही, यानी अब अल्लाह का संदेश सीधे नबी के जरिए इंसानियत तक पहुंचना शुरू हुआ। हुजूर कांपते हुए घर लौटे। उन्होंने हजरत खदीजा रजी से कहा, मुझे अपनी चादर ओढ़ा दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हजरत खदीजा रजी ने तसल्ली दी, नहीं, आप घबराइए नहीं, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। फिर वह आपको अपने चचेरे भाई वराका बिन नौफल के पास ले गई। वराका ने कहा, यह वही फरिश्ता है जो पहले भी नबियों के पास आता था। मोहम्मद, आप अल्लाह के नबी हैं। पहली वही के बाद लगातार अल्लाह का संदेश आता गया। कुछ दिन वही रुकी रही, इसको फतरत ए वही कहते हैं। फिर अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, ए नबी, उठिए और लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाइए। अब वह लम्हा आ चुका था जब एक तन्हा इबादत गुजार नौजवान पूरी दुनिया के लिए रहबर बनने वाले थे। नबी ने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह का संदेश लाया हूं। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज खड़ी है तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने कहा, हां, क्योंकि हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं सुना। फिर आपने फरमाया, तो सुन लो, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो। लोग हैरान रह गए। कुछ ने मान लिया, लेकिन ज्यादातर ने इनकार कर दिया। भाइयों और बहनों, घारे हीरा का वाकया हमें यह सिखाता है कि जब इंसान तन्हाई में अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसे कभी बेसबब नहीं छोड़ता। नबी की पहली वही हमें बताती है कि इल्म, ज्ञान और कलम, लिखना पढ़ना इस्लाम की बुनियाद है। और हजरत खदीजा रजी की तसल्ली हमें यह सिखाती है कि मुश्किल वक्त में ईमानदारी से साथ देना भी ईमान का हिस्सा है। आज अगर दुनिया भटक रही है तो हमें फिर से उस पहली वही का पैगाम याद करना होगा, पढ़ो अपने रब के नाम से। मक्का बुतों के सामने सर झुका रही थी और अचानक एक आवाज उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो यह आवाज कितनी अजीब, कितनी नई और कितनी भारी लगी होगी। लेकिन यही आवाज आगे चलकर इंसानियत की सबसे बड़ी क्रांति बनी। हुजूर ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी लोगों को दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वाली थीं आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी, फिर आपके आजाद किए हुए गुलाम जैद बिन हारिसा रजी, फिर आपके चचेरे भाई हजरत अली रजी जो उस वक्त बच्चे थे, और आपके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी। यानी शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन इन नामों ने इस्लाम की नींव मजबूत कर दी। अबू बकर रजी ने ईमान लाते ही कई लोगों को दावत दी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजे, तलहा रजे, जुबैर रजे, ये सब आगे चलकर इस्लाम के बड़े सहाबी बने। शुरुआत में मुसलमान बहुत कम थे। वह लोग छुपकर इबादत करते ताकि कुरैश के जालिम न जान पाए। दरे अरकम, एक सहाबी का घर, उनकी पहली मजलिस की जगह बनी जहां नबी उन्हें कुरान की आयतें सिखाते। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। धीरे धीरे लोगों को खबर होने लगी, मोहम्मद एक नया दीन ला रहे हैं। कुरैश के सरदारों ने जब सुना कि मोहम्मद कहते हैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, तो वह बुरी तरह भड़क उठे, क्योंकि उनका कारोबार बुतों की पूजा पर चलता था। उनकी शान शौकत बुत परस्ती में थी
और उनका अहंकार इस्लाम की बराबरी की तालीम से हिल रहा था। इसलिए उन्होंने नबी और मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। इस्लाम की राह आसान न थी। बिलाल रजको, जो एक गुलाम थे, उन्हें गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, फिर भी वह कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है। खब्बाब रजी को आग पर सुलाया गया। सुमैया रजी, जो इस्लाम की पहली शहीदा बनी, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अम्मार रजी और उनका पूरा घराना जुल्म का निशाना बना। लेकिन यह सबका हमें बताता है कि ईमान की राह आसान नहीं होती। नबी पर भी कुरैश ने बहुत जुल्म किए। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए, कभी आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी रख दी जब आप सजदे में थे, कभी आपको झूठा, जादूगर और दीवाना कहा। लेकिन आपने हमेशा सब्र किया। आपने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि दुआ की, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि यह जानते नहीं। भाइयों और बहनों, इस्लाम की शुरुआत हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। अगर ईमान चाहिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन जो सब्र और इस्तिकामत, डटे रहना दिखाए, अल्लाह उसकी मदद करता है। आज भी अगर हम अपने ईमान पर मजबूती से टिके रहें, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, तो अल्लाह वही मदद करेगा जो उसने पहले मुसलमानों को दी थी। जरा सोचिए, जब इंसान सिर्फ इसलिए सताया जाए कि वह अल्लाह को एक मानता है, जब उसे घर छोड़ना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए, तो उसका सब्र और इस्तिकामत कैसी होगी। यही हाल हुआ शुरुआती मुसलमानों का जब उन्होंने मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत की। कुरैश का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गरीब मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता। उनसे कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो, बूतों की पूजा करो, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन मुसलमानों ने इनकार किया। उन्होंने कहा, हम किसी भी हाल में अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत नहीं करेंगे। हुजूर ने सहाबा से कहा, हबशा की तरफ निकल जाओ, वहां का बादशाह नजाशी इंसाफ पसंद है, वह किसी पर जुल्म नहीं करता। पहला काफिला हबशा रवाना हुआ। इसमें 11 मर्द और 4 औरतें थीं। उनके सरदार थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज्जी और उनकी बीवी रुकैया रज्जी, यानी नबी की बेटी। यह इस्लाम की पहली हिजरत थी। कुरैश चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने लोगों को हबशा भेजा ताकि नजाशी मुसलमानों को वापस कर दे। लेकिन जब नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, तुमने अपना दीन क्यों बदला, तो सहाबी जाफर बिन अबू तालिब रज्जी ऐस खड़े हुए और कहा, हम जहालत में थे, हम बुतों को पूजते, हराम खाते, बुरी आदतों में डूबे थे। लेकिन अल्लाह ने हमारे बीच एक नबी भेजा, मोहम्मद। उन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच्चे बनो, गरीबों की मदद करो और किसी पर जुल्म मत करो। फिर उन्होंने कुरान की सूरह मरियम की आयतें पढ़ी, जिसमें हजरत मरियम, आइस और ईसा, आइस में का जिक्र है। नजाशी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यह नूर वही है जो ईसा, आइस ने लाए थे। जाओ, तुम्हें कोई यहां से नहीं निकालेगा। मक्का के जुल्म से थके हुए मुसलमानों को हबशा में राहत मिली। उन्होंने चैन से अल्लाह की इबादत की और अपने ईमान की हिफाजत की। यह हिजरत इस बात की मिसाल बनी कि जब दीन की हिफाजत का सवाल हो तो घर बार, शहर, कौम सब छोड़ देना चाहिए। मक्का में भी धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ बड़े लोग भी इस्लाम की तरफ आए। हजरत हमजा रजाए, नबी के चचा, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। हजरत उमर रजा, जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन कुरान की आयतें सुनकर उनके दिल का हाल बदल गया। इन दोनों के ईमान लाने से मुसलमानों को ताकत मिली। अब वह खुलेआम नमाज पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे। भाइयों और बहनों, हबशा की हिजरत और शुरुआती मुसलमानों की कुर्बानियां हमें यह सिखाती हैं कि ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज है, चाहे इसके लिए घर बार क्यों न छोड़ना पड़े। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को ऐसी जगह देता है जहां उन्हें राहत और अमान मिल सके। और सबसे अहम, कभी छोटा सा कदम भी बड़ी ताकत में बदल सकता है। आज अगर हमें अपने ईमान पर डटे रहना है तो हमें भी उसी सब्र और इस्तिकामत की जरूरत है जो सहाबा ने दिखाई थी। जरा सोचिए, पूरा शहर आपके खिलाफ खड़ा हो जाए,
آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو شہر سے باہر نکال دیا جائے، کھانے پینے کا سامان روک دیا جائے، اور صرف اس لیے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں ہوا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے آپس میں ایک سازش کی۔ انہوں نے ایک لکھت سمجھوتا تیار کیا اور اسے کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا۔ اس میں لکھا گیا، محمد اور ان کے ماننے والوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، انہیں کھانا پانی تک نہیں بیچا جائے گا، ان سے کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ایک ساموہک بہشکار تھا۔ نبی، ان کے خاندان اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ ابو طالب کی وادی گھاٹی میں چلے گئے۔ یہ جگہ مکہ سے الگ تھلگ تھی۔ وہاں مسلمان 3 سال تک بے حد کٹھن حالات میں رہے۔ بھوک سے بچے بلکتے، کئی بار پیڑوں کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے، عورتیں اور بچے بھوک سے بے حال رہتے، لیکن کسی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ان حالات میں بھی مسلمان نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے مدد کی دعا کرتے۔ کبھی کبھی کوئی رحم دل انسان چھپ کر کھانے کا سامان پہنچا دیتا، لیکن زیادہ تر مسلمان بھوکے ہی رہتے۔ یہ صبر کی سب سے بڑی پریکشا تھی، لیکن صحابہ نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور کہا، اگر ہم بھوک سے مر بھی گئے تو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے۔ اس مشکل گھڑی میں نبی کے چچا ابو طالب نے ان کا ساتھ دیا۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی، اور نبی کی بیوی ام المومنین خدیجہ رجی نے ہر تکلیف میں ان کا سہارا بنی۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا سارا سامان اس راہ میں خرچ کر دیا۔ 3 سال بعد اللہ نے کرشمہ کیا۔ ایک رات سمجھوتے کی وہ تختی جسے کعبہ میں ٹانگا گیا تھا، اسے دیمکوں نے کھا ڈالا۔ صرف بسمکا، اللہم، اللہ کا نام باقی رہا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو کچھ نیک دل قریشی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اتنا ظلم اب برداشت نہیں۔ پھر مسلمانوں پر سے بہشکار ختم کر دیا گیا۔ مسلمان شب ابی طالب سے باہر آئے، لیکن ان کی حالت بہت کمزور تھی۔ اس کے باوجود ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ بھوک، پیاس، تکلیف سب برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے ایمان والے کسی بھی تکلیف سے ڈرتے نہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تکلیف کا دور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کے صبر کا انعام ضرور دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہی انسان جو پوری امت کے لیے رحمت بن کر آیا، لوگوں کے غم مٹانے آیا، آج خود ایسی تکلیفوں سے گزر رہا ہے کہ دل رو اٹھے۔ 1 سال جس میں نبی نے اپنے 2 سب سے بڑے سہاروں کو کھو دیا۔ اس سال کو اتہاس عام الحزن یعنی غم کا سال کہتا ہے۔ شب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ وقت بعد نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے بھتیجے محمد کا بچاؤ کیا۔ جب قریش نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو ابو طالب ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کے لیے مکہ میں رہنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ ابو طالب کے کچھ ہی دن بعد نبی کی بیوی، ان کی ہمسفر، ان کی سب سے بڑی مددگار خدیجہ رجی بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یاد رکھیے، وہی خدیجہ تھیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی نبوت پر ایمان لایا تھا۔ جب پورا مکہ نبی کو جھٹلاتا تو خدیجہ رجی کہتی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب مسلمان بھوکے رہتے تو خدیجہ رجی اپنی دولت سب خرچ کر دیتی۔ ان کے جانے سے نبی کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، خدیجہ جیسی عورت اللہ نے مجھے دی ہی نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ وقت گزارا جب سب مجھے چھوڑ چکے تھے۔ 1 سال کے اندر دونوں سہارے چلے گئے، چچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ رجی۔ اسی لیے اس سال کو ہی عام الحزن، غم کا سال کہا گیا۔ نبی بے حد غمگین تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رخ کیا۔ مکہ میں حالات اور بھی خراب ہو گئے، اس لیے نبی طائف گئے۔ امید تھی کہ وہاں کے لوگ اسلام کو سویکار کریں گے، لیکن طائف والوں نے نبی کا مذاق اڑایا،
बच्चों और नौकरों को उनके पीछे लगा दिया। वे पत्थर मारते, गालियां देते, इतना कि नबी के जूतों में खून भर गया। उस वक्त नबी ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत ही चाहता हूं, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई गम नहीं। सोचिए भाई, इतना दर्द और तकलीफ झेलने के बाद भी नबी ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि रहमत की दुआ की। ताइफ से वापसी पर नबी बेहद गमगीन थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी तसल्ली के लिए दो बड़े तोहफे दिए। एक, इजराव मिराज, जल्द हम अगले हिस्से में लेंगे, जहां नबी को आसमानों की सैर कराई गई और 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया गया। 2, धीरे धीरे अल्लाह ने नबी को नए सहारे दिए ताकि उनका मिशन और आगे बढ़ सके। भाइयों और बहनों, आमुल हुज्न हमें सिखाता है कि सबसे बड़े सहारे भी कभी हमसे छिन सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। गम और तकलीफ में भी अगर इंसान अल्लाह से जुड़े तो अल्लाह उसे नई राह और नया सहारा देता है। जरा सोचिए, एक इंसान को अल्लाह अपने नूरानी सफर पर बुला ले, धरती से आसमान तक, जहां उसने फरिश्तों को देखा, जन्नत और जहन्नम के नजारे देखे और अल्लाह से सीधा कलाम किया। ये करिश्मा किसी और को नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी को हुआ। एक रात जब नबी काबा के पास आराम कर रहे थे, फरिश्ता जिब्राइल औस हाजिर हुए। उन्होंने नबी को एक बुराक नूरानी सवारी पर बैठाया। यह सवारी बिजली से भी तेज थी। नबी मक्का से बैतुल मुकद्दस मस्जिद ए अक्सा पहुंचे। वहां तमाम नबियों की रूहें मौजूद थीं। नबी ने उन्हें नमाज पढ़ाई, यानी वह सभी नबियों के इमाम बने। यह सफर इसरा कहलाता है। इसके बाद नबी को आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम आसिगिन से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा आस और हजरत याहिया आसिगी से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ आसिगी से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस आसिगी से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून आसिगी से, छठे आसमान पर हजरत मूसा आसिबी से, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम आसिबी से मुलाकात हुई। हर नबी ने नबी का इस्तकबाल किया और दुआ दी। आखिरकार नबी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, वह जगह जहां तक कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। वहां नबी ने सीधा अल्लाह से कलाम किया। अल्लाह ने अपने हबीब को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। शुरू में यह 50 वक्त की थी, लेकिन नबी की दुआओं और हजरत मूसा आसेस की मशवरे से अल्लाह ने इसे घटाकर 5 वक्त कर दिया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, यह 5 वक्त हैं, मगर इनका सवाब 50 वक्त के बराबर होगा। नबी को जन्नत भी दिखाई गई, जहां उन्होंने अनगिनत नेमतें देखी, नहरें, बागात, हवेलियां और सुकून। फिर जहन्नम भी दिखाई गई, जहां गुनहगारों को सजा मिल रही थी। इससे नबी की उम्मत के लिए रहमत और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने लौटकर हमें आगाह किया। सुबह जब नबी ने यह सफर मक्का के लोगों को सुनाया तो बहुतों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, एक रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस और फिर आसमानों तक, यह कैसे हो सकता है? लेकिन हजरत अबू बक्र रज़ियल्लाहु ने फौरन कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो यह सच है, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यही वजह है कि उन्हें अस-सिद्दीक़ह कहा गया। भाइयों और बहनों, यह सफर हमें 2 बातें सिखाता है। 1, नमाज अल्लाह का तोहफा है, इसे कभी हल्के में न लें। 2, सब्र के बाद राहत मिलती है। नबी ने गम का साल झेला और फिर अल्लाह ने उन्हें यह सफर देकर तसल्ली दी। आज अगर हम जिंदगी की मुश्किलों से टूटे हुए हैं तो याद रखिए, नमाज ही हमारी मिराज है। नमाज से बड़ा कोई सहारा नहीं। जो नमाज को थाम लेता है, अल्लाह उसके गम को दूर कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगर आपको नेक्स्ट पास देखना है तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।